अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो क्लीनिंग पे है, रूम क्लीनिंग पर। और आज ना मतलब कि मैंने अपने रूम की करनी है क्लीनिंग, क्योंकि मैंने बेड को थोड़ा खिसकाया हस्बैंड के साथ लग के, क्योंकि बहुत भारी बेड था, मैं अकेले नहीं खिसका सकती थी। और यहाँ बस मैंने ना ये बेड शीट कल ही ना बिछाई थी, तो मैंने कहा इसको पहले मैं उठा देती हूँ, क्योंकि ना कुछ टाइम से रूम में बहुत ज़्यादा जाले वगैरह नज़र आ रहे थे। और आपको पता है अब विंटर स्टार्ट होने वाला है ना, मतलब स्टार्ट हो चुका है, हल्की हल्की सर्दी फील होने लगी है। तो मैंने कहा, और कुछ काम मेरे ऐसे हैं कि पेंडिंग पे रुके हुए हैं, और बस मैंने कहा कि आज ना बस, वैसे तो मैं ना सैटरडे या संडे वाले दिन ये वाला काम करती हूँ क्लीनिंग वगैरह का रूम की, लेकिन मैंने पहले ही कर लिया क्योंकि कुछ काम मेरे रुके हुए हैं अभी, जैसे कि कम्बल वगैरह निकालने हैं, उनको धोना है, और बच्चों के स्कूल के स्वेटर वगैरह हैं, और विंटर के ड्रेसेस वगैरह है, वो भी मैंने बक्से में से निकालने हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि अपने ना रूम के ना ये पर्दे भी मैंने उतारने हैं। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, क्योंकि ये पर्दे जो मेरे ईद के धुले हुए हैं, तो मैंने कहा आज ना मैं हिम्मत करके ये पर्दे उतार ही लेती हूँ, और इनको या तो मैं घर धो लूँगी या मैं ड्राई क्लीन करवा लूँगी, क्योंकि अगर मैं घर मशीन में इसको धोऊँगी तो इसकी जो फिनिशिंग है वो सारी ख़राब हो जाएगी। और दूसरा ये कि मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो इतना लोड नहीं उठाएगी, क्योंकि ये पर्दे थोड़े भारी हैं। तो इस वजह से मैं इन पे ना बाहर से ही इनको ड्राई क्लीन करवाऊँगी। अगर मैं बाहर से ड्राई क्लीन करवाऊँगी तो ये इस्त्री वगैरह होके भी आ जाएंगे, और बिल्कुल साफ़ सुथरे भी ना, मतलब पर्दे धुले हुए होंगे। घर में भी वैसे मैं धो सकती हूँ, लेकिन मेरी मशीन का इशू है, वो मशीन इतना लोड नहीं उठाती। तो मैंने कहा कि बस इसको ड्राई क्लीन ही कराना है। और अभी कुछ अभी मतलब कि मेरी फैमिली में शादी भी आ रही है, और वो इंशाल्लाह वो व्लॉग्स भी इंशाल्लाह मैं आपसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा व्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी मैंने शादी की भी तैयारियाँ करनी है, मतलब कि बहुत काम है। और सर्दियों में आपको पता है इतनी सुस्ती होती है, दिल ही नहीं करता कि कोई ऐसा काम किया जाए। तो मैंने बस यही कहा कि मैं सबसे पहले ये पर्दे ना इनको मैंने धुलवाने हैं, और रूम की ये ना अभी आज मैं ये वाला रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। बाद में फिर मैं बच्चों वाले रूम की क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं दिल करता कि आप इस तरीके के कोई काम करें, और बस दिल करता है कि बस फ़ौरन ना जाएं और कंबल में लेट जाएं, या हाथ में कोई चाय मतलब कि चाय का कप हो या कॉफ़ी वगैरह हो, तो बस बिल्कुल भी दिल नहीं करता सर्दियों में कोई इस तरीके का काम करने को। और मुझे तो लगता है कि बस ना विंटर आ ही गया है, क्योंकि वज़ू वगैरह करते हैं तो थोड़ी सर्दी सी लग रही होती है, और ना मतलब रात में भी बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है। पर ये है कि दिन में थोड़ी गर्मी महसूस होती है, बट ये है कि रात बहुत अच्छी गुजरती है। तो बस यहाँ मैंने ना पूरे रूम के जाले मतलब हटाए सारे, और पंखे को भी अच्छे से मैंने झाड़ लिया था। और ये विंडो ना थोड़ी जाले वगैरह हुए हुए थे, तो यहाँ मैंने ना इसी झाड़ने वाले डंडे से सारे जाले वगैरह उठाए, सारी पूरी साइटों में से सारा मैंने साफ़ कर लिया था। तो मैंने कहा कि ये पर्दे मैं ना चेंजिंग रूम में रख देती हूँ, जब मैंने ड्राई क्लीन करवाने होंगे तो मैं ना ड्राइंग करवाने के लिए इसको दे दूँगी। यहाँ सारे थोड़े मैंने सोफ़े वगैरह झाड़े, क्योंकि वो जाले वगैरह उतारे थे, थोड़ी डस्ट वगैरह हो गई थी। जो मैंने मतलब सोफ़े पे जो चादर बिछाई हुई थी वो मैंने सामने विंडो पे ना लगा दी है, क्योंकि सामने जो हैं कारीगर वगैरह काम करते हैं तो सामना पड़ेगा, क्योंकि अभी पर्दे देखिए कब धुल के आते हैं। तो बस यहाँ मैंने ना अभी तो नहीं वो चादर लगाई थी, मैंने कहा मैं पहले इस रूम की क्लीनिंग कर लूँ, उसके बाद ही मैं चादर वगैरह लगा दूँगी, बिल्कुल सामना पड़ता है ना। तो बस यहाँ मैंने ये डस्टिंग वाला कपड़ा भी निकाल लिया था, और मैंने ना बेड की चादर को अच्छे से ना बिछा लिया था, और ना अच्छे से मैंने पहले
और मैंने अच्छे से ना बेड को झाड़ के और बस ना चादर सेट कर दी थी। उसके बाद ना मैंने ना ये वाली ना झाड़ू ली थी, क्योंकि ये मैंने काफ़ी व्लॉग में देखा है कि इस झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने बेड के पीछे से इतना कोई कचरा निकाला, बच्चों ने अपने ये अहमद के जो काम हैं, ये सारे पंखे वगैरह फेंके हुए थे और अपनी शर्ट वगैरह, तो ये ना मतलब इसने ना बेड के पीछे फेंकी हुई थी। जब इसको गुस्सा आता है ना तो ये इस तरीके से चीज़ें फेंक देता है। तो अब जब मैंने बेड को आगे खिसकाया तो इतना कचरा निकला, मैंने ना इसी झाड़ू की मदद से निकाला। और वाकई ये झाड़ू बहुत अच्छी है, इससे पूरा मतलब कचरा बाहर आ गया था सारा, और जो किनारे वगैरह पे जो थे मट्टी वगैरह वो भी बिल्कुल साफ़ हो गई थी। वैसे तो मुझे ना बैठ के लगाने की आदत है झाड़ू, और दूसरी वाली जो झाड़ू होती है मैं ज़्यादा वही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये मैं झाड़ू लेकर आई थी तो मैंने कहा इसको भी ज़रा ट्राई करते हैं। लेकिन ये झाड़ू भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल साफ़ झाड़ू लगी थी और बिल्कुल कोनों से कचरा साफ़ हो गया था। तो यहाँ बस मैंने वो झाड़ू रख के ना ये वाली झाड़ू ले ली थी, और सारा कचरा मैंने ना इसमें ना इकट्ठा करके मैंने कहा मैं डस्टबिन में डाल लेती हूँ। तो बस आपकी जो आदत होती है, जो आपको जिस चीज़ की आदत हो, बस आप वही करें ना तो वही दिल करता है करने को। और बस ये कि वो झाड़ू मैंने रख दी थी, और इसके बाद मैंने ये सारा है ना विंडो का जो गिलास वगैरह जो है ये सारे मैंने साफ़ करे, क्योंकि इन पे ना निशान वगैरह हुए हुए थे। तो मैंने कहा इनको ना मैं अच्छे से ना स्कॉच ब्राइट की मदद से साफ़ कर लेती। और मैंने ना एक कपड़ा लिया था सॉफ्ट सा ना, उससे सारा ये मतलब ना ग्लास वगैरह जो थे, जाली वगैरह जो थी इसकी विंडो की, वो सारी अच्छे से मैंने इसको डस्टिंग कर ली थी। तो ये बिल्कुल विंडो साफ़ हो गई थी। और ना उसके बाद ना बस ये अहमद जानी बीच में मेरे आ रहे थे, बार बार मुझे तंग कर रहे थे। मैंने कहा इनको भी मैं मदरसे भेजती हूँ, इनको मैंने तैयार कर दिया था। और यहाँ बस सारा ना मैंने फर्नीचर पे डस्टिंग की, पहले सारा बेड के पीछे से डस्टिंग की, साइड टेबल पे डस्टिंग की, और ना जितनी मतलब डस्ट वगैरह जो हुई थी सारे फर्नीचर पे डस्ट हो गई थी। तो मैंने एक साथ सब पहले ना सारे ना डस्टिंग वगैरह कर ली थी। फिर एंड पे मैंने कहा कि मैं ना मॉप लगा लूँगी, क्योंकि अगर मैं पहले मॉप लगा लेती तो फिर फर्श पे ना बिल्कुल निशान वगैरह आ जाते हैं। और यहाँ मैंने ना इस वाले डस्टिंग के कपड़े से शीशे को भी अच्छे से साफ़ किया, और सारा मैंने ना अपनी लिपस्टिक वगैरह हटा के अच्छे से इस जगह को भी मैंने डस्टिंग कर ली थी, सारी चीज़ें साफ़ की। इन पे भी सारे मट्टी हो गई थी और हर चीज़ पे मट्टी आ गई थी। तो मैंने ना अच्छे से ना साफ़ किया इनको सारा, इन चीज़ों को सेट करके रखा। और ना जो हम ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं मतलब कि दरवाजे और खिड़कियाँ, तो यहाँ मैंने सारे दरवाज़ों की डस्टिंग की। और बस उसके बाद मैंने ना ये सारा है ना पोछा वगैरह लगाया, सारा मैंने ना वाइपर पे ही मैंने पोछे को लपेट लिया था। इससे भी मुझे बहुत इजी लगता है। और ये बेड के नीचे से बेड के पीछे से मैंने अच्छे से मतलब साइड टेबल हटा के पूरा मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया था। और ये फरनेल का लिक्विड डाल के ना मैंने कोनों पे थोड़ा थोड़ा डाल के लिक्विड, और उससे मैंने पोछा सारा ना लगा लिया था। इससे कि रूम में बिल्कुल भी ना मतलब स्मेल वगैरह नहीं आती, और जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते। फिर एंड में मैंने जब मॉप लगा लिया था उसके बाद मैंने ये ना क्या कहते हैं घड़ी को अच्छे से डस्टिंग की, और इस पर भी मट्टी हुई हुई थी। और ये देख सकते हैं मेरा रूम कितना नीट और क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और आप देख सकते हैं बस मेरा ये था कि मैं फ़र्श भी धो लूँ, लेकिन उसका ये था कि पानी का रुख नहीं था कहीं जाने के लिए, तो मैंने इसलिए फ़र्श नहीं धोया, अच्छे से मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। और मैंने इन बच्चों को मदरसे का टाइम हो चुका था, इनके जो मदरसे की टाइमिंग है वो 3 बजे की है। और बस बच्चों को मदरसे भेजा और मैं ना छत पे चले गई, क्योंकि छत पे जो मैंने एक दिन पहले जो कपड़े धोए थे बच्चों की यूनिफॉर्म, और मौसम भी कुछ अच्छा हुआ था। ये 5:30 बजे का टाइम है और मतलब धूप भी नहीं थी, मौसम बिल्कुल अच्छा हुआ था। तो सारे मैंने कपड़े मैंने कहा सूख जाएंगे, दोपहर में तो मैं गई नहीं थी, धूप तेज़ थी, तो कुछ कपड़े नीचे भी गिर गए थे। तो मैंने कहा इनको झाड़ झाड़ के मैं ना उठा लेती हूँ। और ना मेरी छत भी ना कुछ गंदी इतनी हुई हुई है, तो इस छत को भी मैंने साफ़ करना है, थोड़ा सा टाइम निकालना है छत के लिए, क्योंकि माशाल्लाह से छत भरी है तो हर चीज़ को साफ़ करना फिर टाइम लगता है। तो भाई यहाँ मेरी कुकिंग का टाइम हो गया था। तो आज आपकी बहन बना रही थी चिकन बादामी कोरमा। ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, जैसे हम कोरमा बनाते हैं सेम वही रेसिपी है, बट इसका तरीका कुछ अलग सा है। वो ये है कि हमने सिर्फ इसमें बादाम ऐड करने हैं,
प्याज मतलब ब्लेंड के टाइम मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने ना सबसे पहले ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करने के बाद मैंने 4 अदद मतलब दरमियानी साइज़ की प्याज को कटिंग करके पहले ही रख दिया था। अब हम इसको प्याज को कर लेंगे लाइट ब्राउन। हमने ज़्यादा प्याज को नहीं जलाना, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना। और यहाँ बिल्कुल जल्दी से लाइट ब्राउन हो गई थी, मतलब 10 मिनट लगे थे और ये हमारी प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन सी हो चुकी थी। और यहाँ मैंने इसको है ना ब्लेंड करना था। और मैंने ये ना 6 अदद नहीं 10 अदद मैंने इसमें ना बादाम लिए थे। अगर आपके पास काजू है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास बादाम थे तो मैंने वही ऐड करके इसको ना अच्छे से मिक्स कर लिया था और ना थोड़ा सा पानी डाल लिया था। तो हमारी प्याज बिल्कुल अच्छे से ना पिस गई थी। और एंड में फिर उसके बाद मैंने ऑयल में है ना तेज़पात और साबुत जो गरम मसाले होते हैं वो सब इसमें मैंने ऐड कर दिए थे और इनको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब हमने उसके बाद मैंने चिकन डाल दी थी। चिकन मैंने सबसे पहले वॉश करके रख ली थी। इसका मतलब चिकन का जो पानी था वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका था। और अच्छे से मैंने ना साबुत गरम मसाला अच्छे से मैंने इसको है ना फ्राई करा ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छी से गोल्डन हो जाए। और फिर मैंने इसमें डाल लिया था अदरक लहसुन पिसा हुआ। मैंने ताज़ा ही अदरक लहसुन पीसा था। और ना मैंने देखा है कि जब हम ताज़ा अदरक लहसुन पीस के सालन में डालते हैं ना तो हमारे सालन का टेस्ट अच्छा हो जाता है। और यहाँ बस मैंने ना बस एक पैकेट इसमें डालना था। ये मतलब कि चिकन जो थी वो 1 kg थी और आधा किलो वाला जो था ये पैकेट था। तो बस मैंने बस अपने हिसाब से इसमें पैकेट डाल लिया था। एक आप पर डिपेंड करता है, आप पूरा भी 1 किलो का डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने ये जो जिसमें मैंने प्याज और बादाम मतलब पीसे थे वो मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। अच्छे से मैंने इनको मिक्स करा। मिक्स करने के बाद एंड में मैंने ना मतलब कि नमक डाला था। नमक मैंने शुरू में नहीं डाला था और अच्छे से मैंने इसको भून लिया था। और भूनने के बाद एंड में मैंने इसमें दही डाली थी। दही मैंने इसमें ना 1.5 पाव की जितनी दही ली थी। और आपको पता है कोरमा जब बनाते हैं तो वो दही से ही बनता है। और यहाँ मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैंने इनको लो फ्लेम पे चिकन को गलने के लिए रख दिया था। और यहाँ मैंने आटा भी गूंद लिया था जब तक। तो मैंने कहा कि आटे को थोड़ी देर हम रख देते हैं फ्रिज में। और उसके बाद ना कुछ चीज़ें मैं फ्रिज में दूध वगैरह ऊपर ही रखती हूँ क्योंकि लाइटरों का बहुत इशू है। तो यही होता है कि कोई चीज़ ना ख़राब हो जाए। और फिर मैंने आटा गूंद लिया। आटा भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया था फ्रिज में। और बस मैंने फिर जल्दी जल्दी रोटियाँ उतारी। और जो कुछ बर्तन वगैरह जो बिखरे हुए थे किचन के वो भी मैंने सारे समेट लिए थे, सब धो लिए थे। तो मैंने कहा कि मैं ना जब किचन बिल्कुल बर्तन वगैरह में धोती हूँ ना उसी के बाद मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मुझे ना बस बर्तन जमा होते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो मैं सबसे पहले यही करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, उसके बाद रोटियाँ बनाना मैं मतलब शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ बस मैंने जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाई। और यहाँ हमारा जो कोरमा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। और मैंने इसको जितना थिक रखना था इतना मैंने थिक रखना था, लेकिन मुझे थोड़ा ये पतला लग रहा था। मैंने थोड़ी देर इसको और पका लिया था। और ये बोटियाँ वगैरह भी इसकी अच्छे से गल चुकी थी। तो ये बिल्कुल ना थिक हो गया था जितना मुझे मतलब कोरमा चाहिए। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। और लाइक कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।